नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने पहले भाग में कुंज और नित्य निकुंज का दर्शन किया था। आज के वीडियो में हम नित्य निकुंज और निवृत्त निकुंज के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। नित्य निकुंज निकुंज से भी ऊंचा स्थान है और एक ऐसे आध्यात्मिक लोक का प्रतिनिधित्व करता है जहां दिव्य भूमिकाएं बदलने लगती हैं। जैसे जैसे भक्त आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं, उनकी साधनाएं उन्हें इस गहरे लोक में ले जाती हैं जहां श्री कृष्ण पुजारी का रूप धारण करते हैं और श्यामा राधा लीला की परम अधिष्ठात्री बन जाती हैं। यहाँ की इंट्रिकेट, जटिल रीति रिवाज और दिव्य संवाद भक्ति के रसों, भावों से परिपूर्ण होते हैं जो और भी सूक्ष्म और गहन हो जाते हैं। नित्य निकुंज का मुख्य गुण, इसका मुख्य गुण नित्य सदैव होना है, जो शाश्वत एकता और दिव्य गतिविधियों के कालातीत प्रवाह का प्रतीक है। सखियां प्रेम पूर्वक श्री राधा कृष्ण को सजाती हैं और यहाँ की साधनाओं में गहरे स्तर की सेवा, प्रतीकात्मक अनुष्ठान और प्रेम की अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं जो शब्दों से परे हैं। नित्य निकुंज समर्पण के माध्यम से भक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भक्त दिव्य सेवा के आनंद में विलीन हो जाता है और शाश्वत प्रेम की लय में एकाकार हो जाता है। प्रतीकात्मकता, नित्य निकुंज की शाश्वत प्रकृति दिव्य प्रेम के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। बदलते हुए पात्र, जहां कृष्ण पुरोहित बनते हैं, दिव्य सामंजस्य की प्रवाहशीलता को दर्शाते हैं, यह दिखाते हुए कि भगवान केवल पूजा के विषय ही नहीं बल्कि भक्ति के अंतिम प्रेरक भी हैं। गहन अर्थ, नित्य निकुंज में राधा और कृष्ण के बीच का पारस्परिक खेल सृष्टि, पालन और विनाश के चक्रीय स्वभाव का संकेत देता है, जहां भक्त का अहंकार विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम का सार शेष रहता है। और भी उच्च स्तर पर नित्य निकुंज शाश्वत क्षेत्र, जहां प्रेम और भक्ति की गतिशीलता अपने सबसे गहन रूपों तक पहुंचती है। यहां कृष्ण पुरोहित की भूमिका निभाते हैं और राधा दिव्य क्रीड़ाओं की स्वामिनी बन जाती है। भक्ति का स्वभाव रूपांतरित हो जाता है और यह अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत हो जाता है, भक्त की उन्नत आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाते हुए। यह क्षेत्र शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, दिव्य प्रेम के शाश्वत सत्य को दर्शाता है। यह अहंकार के विघटन को चिह्नित करता है, जहां भक्त पूरी तरह से शाश्वत दिव्य युगल की सेवा में लीन हो जाते हैं। निवृत्त निकुंज, शाश्वत आश्रय। निवृत्त निकुंज आध्यात्मिक विकास का चरम बिंदु है, एक ऐसा क्षेत्र जो भौतिक इंद्रियों से परे है और केवल दिव्य चेतना में अस्तित्व रखता है। यहाँ राधा और कृष्ण सभी सांसारिक संबंधों से परे होकर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाते हैं। प्रतीकवाद, यह भक्ति, आनंद के माध्यम से भक्ति से प्रेम भक्ति, निस्वार्थ प्रेम से भक्ति की ओर बदलाव का प्रतीक है। कुंजात निकुंजम गंतव्यम शुद्ध भावेन चेतनम स्थिरम कुरु ततः मार्ग सुगमः। कुंज से निकुंज तक की यात्रा के लिए शुद्ध भावनाओं को अपनाना आवश्यक है। अपनी चेतना को स्थिर करो और मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। निकुंजः गह्वरांतर स्थितम मंदिरमेव यत्र योगिनः ध्यानमग्नः भजनम कुर्वन्ति एषा निकुंजा भगवतः श्रीकृष्णस्य मधुरावासः। श्लोकः निकुंजवनरम्ये तत्र राधा मनोहरम कृष्णं च करुणारूपम ध्यायेत प्रेम रूपिणम। शात्कान अर्थात निकुंज के इस रमणीय वन में राधा रानी मोहक रूप में चमकती हैं और भगवान श्री कृष्ण करुणा के स्वरूप में प्रकाशमान हैं। इस प्रेममय दिव्य रूप का ध्यान करें। नित्य निकुंज निकुंज से भी ऊंचा स्थान है और एक ऐसे आध्यात्मिक लोक का प्रतिनिधित्व करता है जहां दिव्य भूमिकाएं बदलने लगती हैं। जैसे जैसे भक्त आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठते हैं, उनकी साधनाएं उन्हें इस गहरे लोक में ले जाती हैं, जहां श्री कृष्ण पुजारी का रूप धारण करते हैं और श्यामा राधा लीला की परम अधिष्ठात्री बन जाती है। यहाँ की इंट्रिकेट, जटिल रीति रिवाज और दिव्य संवाद भक्ति के रसों, भावों से परिपूर्ण होते हैं जो और भी सूक्ष्म और गहन हो जाते हैं। नित्य निकुंज का मुख्य गुण, इसका मुख्य गुण नित्य सदैव होना है, जो शाश्वत एकता और दिव्य गतिविधियों के कालातीत प्रवाह का प्रतीक है। सखियां प्रेम पूर्वक श्री राधा कृष्ण को सजाती हैं और यहाँ की साधनाओं में गहरे स्तर की सेवा, प्रतीकात्मक अनुष्ठान और प्रेम की अभिव्यक्तियां शामिल होती हैं जो शब्दों से परे हैं। नित्य निकुंज समर्पण के माध्यम से भक्ति के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है, जहां भक्त दिव्य सेवा के आनंद में विलीन हो जाता है
और शाश्वत प्रेम की लय में एकाकार हो जाता है। प्रतीकात्मकता नित्य निकुंज की शाश्वत प्रकृति दिव्य प्रेम के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। बदलते हुए पात्र जहां कृष्ण पुरोहित बनते हैं, दिव्य सामंजस्य की प्रवाहशीलता को दर्शाते हैं, यह दिखाते हुए कि भगवान केवल पूजा के विषय ही नहीं बल्कि भक्ति के अंतिम प्रेरक भी हैं। गहन अर्थ नित्य निकुंज में राधा और कृष्ण के बीच का पारस्परिक खेल सृष्टि, पालन और विनाश के चक्रीय स्वभाव का संकेत देता है, जहां भक्त का अहंकार विलीन हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम का सार शेष रहता है। और भी उच्च स्तर पर नित्य निकुंज शाश्वत क्षेत्र, जहां प्रेम और भक्ति की गतिशीलता अपने सबसे गहन रूपों तक पहुंचती है। यहां कृष्ण पुरोहित की भूमिका निभाते हैं और राधा दिव्य क्रीड़ाओं की स्वामिनी बन जाती है। भक्ति का स्वभाव रूपांतरित हो जाता है और यह अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत हो जाता है, भक्त की उन्नत आध्यात्मिक अवस्था को दर्शाते हुए। यह क्षेत्र शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, दिव्य प्रेम के शाश्वत सत्य को दर्शाता है। यह अहंकार के विघटन को चिह्नित करता है, जहां भक्त पूरी तरह से शाश्वत दिव्य युगल की सेवा में लीन हो जाते हैं। निभृत निकुंज शाश्वत आश्रय। निभृत निकुंज आध्यात्मिक विकास का चरम बिंदु है, एक ऐसा क्षेत्र जो भौतिक इंद्रियों से परे है और केवल दिव्य चेतना में अस्तित्व रखता है। यहां राधा और कृष्ण सभी सांसारिक संबंधों से परे होकर शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बन जाते हैं। यह एकांत निकुंज पूर्ण समर्पण और शाश्वत मिलन का प्रतीक है। यह सांसारिक द्वंद्वों से अछूता है और समय की सीमाओं से परे स्थित है। शास्त्र बताते हैं कि केवल सबसे उच्च आत्माएं जो निःस्वार्थ भक्ति में डूबी होती हैं, इस निभृत निकुंज तक पहुंच सकती हैं। भक्ति के शिखर पर निभृत निकुंज है, जो सबसे विशिष्ट और परम स्थान है। इस अवस्था में व्यक्तिगतता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सखियां और यहां तक कि अष्ट सखियां भी पूरी तरह से राधा रानी में विलीन हो जाती हैं और राधा रानी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं। सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध निष्कलंक प्रेम का अद्वितीय तत्व शेष रह जाता है। निभृत निकुंज उस अंतिम आध्यात्मिक गंतव्य का प्रतीक है, जहां प्रेमी और प्रियतम का द्वैत समाप्त हो जाता है। यह पूर्ण एकता और आनंद की अवस्था है, एक दिव्य प्रेम की अविरल धारा। यहां भूमिकाओं, संबंधों और पृथकता की अवधारणा समाप्त हो जाती है, जो ईश्वर के अद्वैत अद्वितीय स्वरूप को दर्शाती है। यह स्थान सभी प्रकार की संगठित उपासना से परे है, क्योंकि यहां प्रवेश केवल निकुंज उपासना की सिद्धि से संभव है। भक्त को भक्ति की सभी पूर्ववर्ती अवस्थाओं को पार करना होता है और दिव्य प्रेम के सार में पूरी तरह डूब जाना होता है, तभी वह निभृत निकुंज में प्रवेश कर सकता है। जब आप निभृत निकुंज में पहुंचते हैं तो यह समय की सीमाओं से परे एक ऐसा स्थान है जहां आत्मा असीम शांति और अंतिम मुक्ति का अनुभव करती है। यहाँ के वृक्ष प्राचीन हैं, उनकी चांदी जैसे पत्ते मध्यम प्रकाश में झिलमिलाते हैं। पूरा निकुंज एक शांत धुंधली आभा से ओतप्रोत है और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का दिव्य मिलन शाश्वत प्रेम की आभा प्रकट करता है। इस पवित्र स्थल में सभी द्वैत समाप्त हो जाते हैं। आत्मा ईश्वर में पूर्ण एकत्व की अवस्था में लीन हो जाती है। प्रेम, मुक्ति और पारलौकिकता की ऊर्जा पूरे स्थान में व्याप्त है। यहाँ आत्मा अपनी अंतिम सच्चाई को पहचानती है। अहंकार, आसक्ति और पृथकता से परे जाकर दिव्य के साथ एकत्व प्राप्त करना, यह आध्यात्मिक जागृति का अंतिम चरण है। आत्मा और परमात्मा के शाश्वत एकत्व का बोध राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम अस्तित्व के गहनतम रहस्यों को उजागर करता है कि प्रेम ही मुक्ति है और आत्मा का सच्चा स्वरूप ईश्वर के साथ शाश्वत एकत्व है। रसिक परंपरा में यह निकुंज चिताकाश, आंतरिक आकाश का भी प्रतीक है, जहां भक्त अपनी सभी आत्मचेतना को खोकर दिव्य एकत्व में विलीन हो जाता है। निभृत निकुंजे रमणीयम धाम, शिवम सुखम चांत नित्यम परमम रसम। इस एकांत निकुंज में आनंद का शाश्वत धाम है, जहां दिव्य प्रेम निरंतर बहता है और परम आनंद में परिवर्तित होता है। यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को अलग अस्तित्व में नहीं देखा जाता, बल्कि दो ऊर्जाओं के रूप में जो एक में लीन हो जाती हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन। निभृत निकुंज वास्तव में सबसे गुप्त स्थान है, जहां आत्मा का चित्त विश्राम पाता है। यहाँ गोपनीयता, शांति
और परम आनंद की अनुभूति होती है। निभृत निकुंजे स्फुरदनुरागा रासेश्वरम तम प्रणमामि नित्यम मंदानिल शीतले यत्र कानने नंदति योगी च भक्तिमयानहम। अर्थात इस एकांत निकुंज में प्रेम प्रकट होता है। मैं नित्य रासेश्वर को प्रणाम करता हूं। शीतल हवा वाले कानन में योगी भी भक्तिमय होकर आनंदित होते हैं। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। कुंज भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का परिचय देता है। निकुंज इस संबंध को गहराई देता है और निभृत निकुंज एकता की परम वास्तविकता को प्रकट करता है। कुंजे प्रवृत्ति निकुंजे भक्ति, निभृत निकुंजे तु मुक्तिम च मोक्षम। कुंज में शुरुआत है, निकुंज में भक्ति और निभृत निकुंज में परम मोक्ष और दिव्य से एकता। निकुंज से निभृत निकुंज तक उन्नति का स्वभाव। निकुंज से निभृत निकुंज तक की यात्रा आत्मा की अंतिम पारलौकिकता का प्रतीक है। निकुंज में भक्त भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम की निकटता का अनुभव करता है, लेकिन निभृत निकुंज तक पहुंचने के लिए स्वयं अहम का पूर्ण विघटन आवश्यक है, जिससे दिव्य की शाश्वत एकता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से दूरी, यह पूर्ण समर्पण सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं से विरक्ति और दिव्य प्रेम के आनंद में लीन होने की यात्रा है। प्रतीकात्मकता, यह मोक्ष, मुक्ति या आत्मा अंतरात्मा की परमात्मा परम आत्मा के साथ पूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व करता है। संस्कृत श्लोक निकुंजात निर्भृतम गम्यते तत्र न भेदो न च दूरी अस्ति। निकुंज से निभृत निकुंज की ओर कोई भेद नहीं है, कोई दूरी नहीं है, सिर्फ सभी का एकत्व में विलय। कुंज से निभृत निकुंज तक की यात्रा दूरी एक उपमा के रूप में पूरी यात्रा मन और हृदय की 3 अवस्थाओं के पारगमन को दर्शाती है। कुंज भक्ति में दिव्य आनंद की खोज, निकुंज दिव्य के साथ निकटता और मधुरता, निभृत निकुंज दिव्य में पूर्ण एकता और शाश्वत विश्राम। आध्यात्मिक दूरी का सारांश, सच्ची दूरी उन आंतरिक बाधाओं को पार करने के प्रयास में निहित है, इच्छाएं, अज्ञानता और अहंकार। कुंजात निकुंजम योगेन गंतव्यम, निर्भृत निकुंजम त्यागेन सिद्ध्यति। कुंज से निकुंज तक की यात्रा भक्ति के माध्यम से होती है और निभृत निकुंज तक का मार्ग समर्पण के द्वारा प्राप्त होता है। तीनों का प्रतीकात्मक अर्थ, कुंज आनंद का आरंभ, निकुंज मधुरता का स्थान, निभृत निकुंज अद्वैत सौंदर्य, कुंजम निकुंजम निर्मलमयम पवित्रम स्थानम परम च विभवम, त्रिगुणात्मनम प्रकटम विशुद्धम सेवामहे तम नित्यमानंदम। अर्थात कुंज निकुंज और पवित्र निभृत निकुंज परम आनंद के स्थान हैं। आइए हम इस दिव्य धाम की नित्य सेवा करें। ध्यान चिंतन, ध्यानम निकुंजस्य भवतु परम धन्यम, कुंजादि प्रवेशेण योगः सिद्ध्यति, निकुंजे च एकत्वम अनुभवते। निभृत निकुंज ही मोक्ष का साक्षात्कार है। कुंजान्ते चित्तम निबद्धम समाहितम, निकुंजे भजति स्म राधा कृष्णम। निभृत निकुंज यत्र निःशब्दमस्ति तत्रैव निवासम मम सर्वकाले। अर्थात कुंज में मन केंद्रित होता है, निकुंज में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की उपासना होती है। निभृत निकुंज में जहां मौन ही सत्य है, वहां मेरी आत्मा सदा निवास करे। कुंज निकुंज निभृत निकुंज केवल स्थान नहीं है, ये आत्मा की आंतरिक यात्रा और आत्म तत्व के रहस्य को उजागर करते हैं। कुंजम च निकुंजम च निभृत निकुंजमेव यत्र ब्रह्मानंदम तत्र में चित्तम, शरणम त्वामेव कृपालुपूर्णम भक्तिर्मयार्पिता नित्यम भवतु। अर्थात कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज आत्मा की यात्रा का प्रतीक है, जहां ब्रह्मानंद का निवास है। मेरी भक्ति सदा आपके प्रति समर्पित रहे। हमें उम्मीद है ना कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं, जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें। कृपया हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।